रहमत तेरी जिस जीव पर हो वही सत्संग में जाता है, मेहर तेरी जिस पर हो दाता वही तेरे गुण गाता है। प्यारे सज्जनों, मनुष्य के जीवन में अशांति परेशानियां तब शुरू होती हैं जब मनुष्य के जीवन में सत्संग नहीं होता। मनुष्य जीवन को जीता चला जा रहा है, लेकिन मनुष्य इसके बारे में नहीं सोचता कि अपने जीवन को कैसे जिया जाए। मनुष्य ने धन कमा लिया, मकान बना लिया, शादी कर ली, घर परिवार बच्चे सब हो गए, गाड़ी खरीद ली। ये सब कर लेने के बाद भी मनुष्य का जीवन सफल नहीं हो पाया, क्योंकि जिसके लिए जीवन मिला था उसको तो मनुष्य ने समय ही नहीं दिया और संसार की ये नश्वर वस्तुएं जुटाने में ही अपने समय को नष्ट कर दिया। मनुष्य को जीवन मिला था प्रभु को पाने के लिए, प्रभु का होने के लिए, लेकिन मनुष्य माया का दास बन करके माया की प्राप्ति के लिए ही दिन रात इधर उधर भटकता रहता है और इस तरह मनुष्य का ये कीमती जीवन धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। जिस अनमोल रतन मानव जीवन को पाने के लिए देवी देवता भी तरसते हैं, उस जीवन को मनुष्य व्यर्थ में ही गंवा देता है। देवी देवताओं के पास भोगों की कोई कमी नहीं है, फिर भी देवता लोग मनुष्य जीवन पाना चाहते हैं, क्योंकि संत महापुरुषों के संग से मिलने वाला आनंद तो बैकुंठ में भी दुर्लभ है। परम संत श्री कबीर साहब जी फरमाते हैं, राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोय, जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ न हो। श्री रामचरितमानस में भी वर्णन है कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुला एक अंग, तुल न ताहि शकल मिले, जो सुख लब सत्संग। फरमाते हैं कि तात स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में अगर रखा जाए तो वे सभी सुख मिलकर भी दूसरे पलड़े में रखे गए उस सुख की बराबरी नहीं कर सकते जो क्षण मात्र के सत्संग से मिलता है। प्यारे सज्जनों, सत्संग की बहुत महिमा है। सत्संग तो वो दर्पण है जो मनुष्य के चरित्र को दिखाता है और साथ ही साथ उसके चरित्र को सुधारता भी। सत्संग से मनुष्य को जीवन जीने का ढंग पता चलता है। सत्संग से ही मनुष्य को अपने वास्तविक कर्तव्य का पता चलता है। श्री रामचरितमानस में लिखा है, सत्य संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। अर्थात सत्संग सभी मंगलों का मूल है। जैसे फूल से फल और फल से बीज और बीज से फिर वृक्ष होता है, उसी प्रकार सत्संग से विवेक जागृत होता है और फिर विवेक जागृत होने के बाद भगवान से प्रेम होता है और फिर प्रेम से प्रभु की प्राप्ति होती है। जिन प्रेम किया तिन ही प्रभु पाया। प्यारे सज्जनों, सत्संग से मनुष्य के करोड़ों करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। सत्संग से मनुष्य का मन और बुद्धि शुद्ध हो जाती है। सत्संग से भक्ति दृढ़ होती है। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी से पुनियाद, तुलसी संगत साधु की, हरे कोटि अपराध। सत्संग में बताई जाने वाली बातों को जीवन में धारण करने से आनंद की प्राप्ति और प्रभु से प्रीति उत्पन्न होती। आज मनुष्य की मन और बुद्धि विकारों में फंसती जा रही है। मनुष्य हर पल चिंतित रहता है और हमेशा परेशान रहता है। इस सब का कारण अज्ञानता है। भगवान ने यह अनमोल रतन मानव जीवन अशांत रहने के लिए नहीं दिया। जब कोई मशीन हम घर पर लेकर के आते हैं तो उसके साथ हमें एक बुकलेट भी मिलती है।
जिसमें मशीन को कैसे चलाना है इस बारे में विस्तार से लिखा होता है। उसी प्रकार से भगवान ने ये मानव जीवन दिया है और इस मानव जीवन को सफल कैसे करना है ये हमें सत्संग और शास्त्रों से पता चलता है। इसलिए अपने जीवन से सत्संग को कभी भी अलग नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब सत्संग जीवन में नहीं रहेगा तो संसार के प्रति आकर्षण बढ़ेगा और संसार के प्रति मोह मनुष्य के जीवन को विनाश की ओर ले जाता है। सत्संग की अग्नि में मनुष्य के सारे विकार नष्ट हो जाते। आनंद कहीं बाहर नहीं, वो तो भीतर ही है, लेकिन मनुष्य के मन के चारों तरफ संसार के मोह की चादर लपेट रखी, इसलिए वो आनंद ढक जाता है, उसे महसूस ही नहीं होता। और जब वो सत्संग श्रवण करता है तब वो मोह रूपी चादर उसकी हटती, तब उसे आनंद मिलने लगता है। जैसे कोई मूर्तिकार पत्थर को तराशता है और पत्थर से गंदगी हटाकर उसे मूर्ति का रूप देता है, उसी प्रकार जीवन में जो अशांति, परेशानी और द्वंद्व रहते हैं उनको सत्संग हटा देता है। फिर मनुष्य का चित्त निर्मल हो जाता है। जाने बिन ना होए प्रतीति और बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति। भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण तब तक नहीं होगा जब तक कि विवेक नहीं होगा, और बिन सत्संग विवेक न होए। मनुष्य का कर्तव्य क्या और अकर्तव्य क्या है, ये सभी बातें उसे सत्संग से पता चलती। भगवान श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि संसार के प्रति सभी आसक्तियां सत्संग नष्ट कर देता। आगे फरमाते हैं कि यज्ञ, वेद, तीर्थ, तपस्या त्याग से मैं वश में नहीं होता, लेकिन सत्संग से मैं भी जल्दी ही भक्तों के वश में हो जाता हूं। संत महापुरुषों ने वे सत्संग की बहुत महिमा गायन की, इसीलिए फरमाते हैं कि जीवन में सत्संग को हमेशा ही बनाए रखना चाहिए। और जब भी, जहां भी, जब कभी भी सत्संग सुनने को मिले या कभी सत्संग में जाने का मौका मिले तो दुनिया वालों की परवाह किए बिना ही पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि सत्संग बहुत ही दुर्लभ है और जिसे सत्संग मिलता है उस पर विशेष कृपा होती है मालिक की। सत्संग का प्रभाव शुद्ध भक्ति को जगा देता है। एक बार देव ऋषि नारद जी भगवान विष्णु के पास गए, उन्हें प्रणाम करते हुए नम्र वचन बोले, हे प्रभु, हे कमल नयन, कृपा करके इस दास को सत्संग की महिमा सुनाइए। प्रभु ने मंद मंद मुस्कुराते हुए अपनी मधुर वाणी में कहा, है नारद, सत्संग की महिमा का वर्णन करने में तो मेरी भी वाणी सक्षम नहीं। फिर क्षण भर रुक करके भगवान बोले, हाँ, तुम यहाँ से आगे जाओ, वहां इमली के पेड़ पर एक बड़ा है विचित्र रंगीन गिरगिट है, वो सत्संग की महिमा जानता है, जाकर उसी से पूछ लो। देव ऋषि खुशी खुशी इमली के उस पेड़ के पास गए और योग विद्या के बल से गिरगिट से बातें करने लगे। उन्होंने गिरगिट से पूछा, सत्संग की महिमा क्या है, कृपा करके बताइए। सवाल सुनते ही वो गिरगिट पेड़ के नीचे गिर गया और छटपटाते हुए अपने प्राण छोड़ दिए। नारद जी को बड़ा आश्चर्य, वे डर करके लौट आए और भगवान को सारा वृत्तांत कह सुनाया। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, नगर के उस धनवान के घर जाओ और वहां जो तोता पिंजरे में दिखेगा उसी से सत्संग की महिमा पूछ लेना। नारद जी क्षण भर में ही वहां पहुंच गए और तोते से वही सवाल किया, मगर देव ऋषि के देखते ही देखते उसने आंखें बंद कर ली और उसके भी प्राण पखेरु उड़ गए। अब तो नारद जी बड़े घबराए, वे तुरंत ही भगवान के पास वापस आए और कहने लगे कि ये क्या लीला है भगवान, क्या सत्संग का नाम सुनकर मरना ही सत्संग की महिमा? श्री भगवान हंस करके बोले, बस इसका मर्म भी तुमको समझ में आ जाएगा।
इस बार नगर के राजा के महल में जाओ और उसके नवजात पुत्र से अपना प्रश्न पूछो। ये सुनकर के नारद जी तो थर 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 कांपने लगे और कहने लगे, हे प्रभु, अब तक तो मैं बच गया, लेकिन अब की बार तो लगता है मुझे मरना ही पड़ेगा। अगर वह नवजात राजपुत्र मर गया तो राजा मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। भगवान ने नारद जी को वरदान दिया। नारद जी हिम्मत करके राजमहल में आए। वहां उनका बड़ा ही आदर सत्कार किया गया। अब तक राजा की कोई संतान नहीं हुई थी, अतः पुत्र के जन्म पर बड़ा ही आनंद उल्लास से उत्सव मनाया जा रहा था। नारद जी ने डरते डरते राजा से पुत्र के बारे में पूछा। नारद जी को राजपुत्र के पास लाया गया। पसीने से तरबतर होते हुए मन ही मन भगवान का नाम लेते हुए नारद जी ने उस राजपुत्र से सत्संग की महिमा के बारे में प्रश्न किया। तो वो नवजात शिशु हंस पड़ा और बोला, महाराज, चंदन को अपनी सुगंध और अमृत को अपने माधुर्य का पता नहीं होता। ऐसे ही आप अपनी महिमा नहीं जानते, इसीलिए मुझसे पूछ रहे हैं। वास्तव में आप ही के क्षण मात्र के संग से मैं गिरगिट की योनि से मुक्त हो गया और आपके ही दर्शन मात्र से तोते की शुद्र योनि से मुक्त होकर के इस मनुष्य जन्म को पा सका। आपके सानिध्य मात्र से ही मेरी कितनी सारी योनियां कट गई और मैं सीधे इस मानव तन में पहुंच गया और राजपुत्र बना। ये सत्संग का कितना अद्भुत प्रभाव है। हे ऋषिवर, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने इस मनुष्य जन्म के परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकूं। नारद जी ने खुशी खुशी उसे आशीर्वाद दिया और भगवान के पास जाकर के सारा कुछ विस्तार से सुना। भगवान बोले, सचमुच सत्संग की बड़ी महिमा है। संत का सही गौरव या तो संत जानते हैं या फिर उनके सच्चे प्रेमी भक्त। प्यारे सज्जनों, संतों का सत्संग तो महाकल्याणकारी होता, किंतु अगर हमारी ओर से पूर्ण तत्परता, पूर्ण शरणागति हो और मोक्ष पाने की तीव्र लग हो तो उसका प्रभाव और बढ़ जाता तथा वो शीघ्र फल देता। सदाचरण के साथ निर्मल बुद्धि हो तो सत्संग का प्रभाव शुद्ध भक्ति को जगा देता है और फिर भक्त भगवान में लीन हो जाता है और पूर्णता को प्राप्त करता है। सत्संग में आने से इंसान को अपने कर्मों का बोझ हल्का लगने लगता है। नियमित सत्संग में आने वाले एक आदमी ने जब एक बार सत्संग में ये सुना कि जिसने जैसे कर्म किए उसे अपने कर्मों के अनुसार उसे वैसा ही फल भोगने को मिलेगा, ये सुनकर के उससे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने अपनी आशंका का समाधान करने के लिए सत्संग करने वाले महात्मा जी से पूछा, महाराज जी, अगर कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है तो फिर सत्संग में आने से क्या फायदा। संत जी ने मुस्कुरा करके उसे देखा और एक ईंट की तरफ इशारा करके कहा, क्या तुम इस ईंट को छत पर ले जा करके मेरे सर पर फेंक सकते हो। ये सुनकर के वो आदमी बोला, महाराज जी, इससे तो आपको चोट लगेगी, दर्द होगा, मैं ये नहीं कर सकता। संत ने कहा, अच्छा। फिर उसे उसी ईंट के बराबर का एक रुई का गट्ठा बांध करके दिया। कहा, अब इसे ले जा करके मेरे सिर पर फेंकने से क्या मुझे चोट लगेगी। वो बोला, नहीं महाराज। संत ने कहा, बेटा, इसी तरह सत्संग में आने से इंसान को अपने कर्मों का बोझ हल्का लगने लगता और वो हर दुख तकलीफ, हर परेशानी को परमात्मा की दया समझकर बड़े प्रेम से सह लेता है। सत्संग में आने से इंसान का मन निर्मल हो जाता है और वो मोह माया के चक्कर में होने वाले पापों से भी बचा रहता है और अपने सद्गुरु की मौज में रहता हो। एक दिन अपने निज घर अर्थात सतलोक पहुंच जाता है, जहां केवल सुख ही सुख है।